हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबों को पता है कि यूजीसी नेट 2023 जून साइकिल का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो गया है। और जो लोग भी इस बार जून साइकिल में अपीयर हो रहे हैं, अपना तैयारी पुख्ता है या नहीं है उसके लेवल को घर बैठे बैठे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल लीजिए और क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम में हम लोग टाइप करेंगे NTA। क्रोम पे हम लोग टाइप करेंगे NTA और सर्च करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पे एक पेज खुलता है जिसमें सबसे ऊपर जो है वहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके नीचे में हम लोग जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है मॉक टेस्ट, है ना, लिखा हुआ। हम लोग उसको क्लिक करेंगे, है ना, हम लोग उसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने से हम लोग का जो नेक्स्ट पेज होगा वो इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहला बॉक्स में हम लोग को कौन सा एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट देना है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स का मॉक टेस्ट आप यहाँ से घर बैठे बैठे दे सकते हैं। केवल आप नेट ही नहीं, आप CSIR का भी एग्ज़ाम यहाँ से घर बैठे बैठे दे सकते हैं। या तो आप JEE मेंस का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, नीट का देना चाहते हैं, JNU का देना चाहते हैं, या तो अलग अलग एग्ज़ाम्स जो है उसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे UGC नेट के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ने UGC नेट एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया। सेकंड में हम लोग पेपर का सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग सेकंड बॉक्स को भी क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लगभग जितने भी नेट में पेपर्स लिए जाते हैं, पेपर 2 वो सब लगभग यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से आपका जो भी पेपर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट है। चलो मान लेते हैं यहाँ से मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ पेपर, है ना। ये पेपर को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लेंगे। प्रोसेस होने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो बिल्कुल इस प्रकार से होगा। और आप जब सेंटर जाएंगे और नेट एग्ज़ाम देने के लिए आपका डेस्कटॉप भी लगभग इसी प्रकार से दिखेंगे। और जब आपको वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स हैं वो जब बताएंगे कि आपको क्या करना है तो आप वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसे चीज़ नहीं डालने हैं। आपको सिंपल, है ना, आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करने हैं। तो जैसे ही हम लोग लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग का नेक्स्ट पेज जो है वो इस प्रकार से ओपन होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ के अगर आपको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे इंग्लिश के जगह पे हिंदी भी, जहाँ पे ये जो भाषा चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज दिया गया है वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना भाषा जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने भाषा को चेंज किया तो यहाँ पे मेरा हिंदी आ गया है। तो आप हिंदी में अगर देना चाहते हैं तो हिंदी में आप भाषा को चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ही रह देने सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उपरोक्त सभी निर्देशक को पढ़कर समझ लिया है। तो उस बॉक्स को आपको टिक कर देना है और उसके बाद हम लोग प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम स्टार्ट हो गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम कितना बाकी है, कितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके बाद जब हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं।
इधर आपका है सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ऐसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा। आपको अगर हिंदी में नहीं देना हो, इंग्लिश में देना हो, तो आप भाषा को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो मैं इंग्लिश ही चूज करूँगा। अब इसके बाद आप अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो 4 ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे और उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने के बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। आप नेक्स्ट बटन को दबा के आप जो क्वेश्चन है उसको स्किप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग का ये 4था क्वेश्चन आ जाएगा। अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका 5वां क्वेश्चन आ जाएगा और इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग इसके नीचे साइड में देखें तो यहाँ पे आपने कितना क्वेश्चंस बनाए हैं, ग्रीन का मतलब है आपने क्वेश्चन बनाया है, जो रेड है इसका मतलब आपने क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, आपने उसको स्किप किया है ना। और जो सिल्वर कलर में आप देख रहे हैं इसका मतलब है आपने वो क्वेश्चन अभी तक देखा ही नहीं है। तो आप वो क्वेश्चन भी डायरेक्टली इस प्रकार से वो उस क्वेश्चन पे आप क्लिक करके, जैसे कि मुझे क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे क्लिक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो आपका डेस्कटॉप में है वो लेफ़्ट साइड में आपके बाईं ओर दिखेगा, बिल्कुल ही हूबहू दिखेगा। ये मोबाइल में है, डेस्कटॉप में भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। और जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आप नीचे जो दिए गए हैं सबमिट का बटन, उसको आप क्लिक करेंगे। सबमिट का बटन को हम क्लिक करेंगे। तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार फिर से पूछा जाएगा, यहाँ पे एक बार दिखाएगा कि आपने कितना क्वेश्चंस थे, उसमें से आपने कितना क्वेश्चन आंसर किए, कितना क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया और कितना क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देगा। अगर आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछेगा कि आपको ये पूरे सबमिट करना है, यस तो हम लोग यस दबाएंगे, नो तो हम लोग नो दबाएंगे। तो हम लोग इसको अभी पूरा कंप्लीट है ना, सबमिट कर रहे, कंफर्म कर रहे, तो हम लोग यस पे क्लिक करेंगे और ये काम आपका हो गया। इसके बाद आपका जो डेस्कटॉप है वो वहाँ पे बंद हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे चाहे तो आप इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं, वो केवल मोबाइल के लिए यहाँ पे अभी मॉक टेस्ट के लिए है, वो आपका एग्ज़ाम के लिए ऐसे बिल्कुल ही नहीं होगा। एग्ज़ाम के लिए रिज़ल्ट जो है वो अलग से पब्लिश किए जाएंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर आपने जो भी आंसर आपने किया है वो कितना सही है कितना गलत है उसको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू रिज़ल्ट के पास हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे दिखता है कि हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया था और जो हम लोग ने ऑप्शंस को सही किया था वो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन 2 भी हम लोग का बिल्कुल ही गलत है और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 या तो इसके बाकी का जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग ने अटेम्प्ट नहीं किया था, इसलिए वो NA दिखा रहे हैं, नॉट अटेम्प्टेड, है ना। तो आप भी आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका मॉक टेस्ट आप अपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल में आप दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू।